उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं क्लीं कृष्णाय नमः श्री सुखदेवजी महाराजाय नमः। ओम हर हर भगवान जय नागणी माता वो भैया जय नागणी माता तुमको दिसे दिखता भैया जी को सबे ही माता हरि कम नाची हरि हरि नागणी माता।
भैया महिषासुरमर्दिनी दिन मधुमाती ओम जय नागिनी माता समय से तो नव्यन्यः कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो शान्तिर्भवतु। माँ भगवती को बड़े प्रेम से
आरती दीजिएगा, भगवान को दीजिएगा। अब आप लीजिए सभी, उनके पाछे पुष्पांजलि करेंगे, थोड़ी सी पुष्पांजलि करेंगे। हाँ, ओम जजेन जजमंदरीवास्तानि धर्माणि वतमन्या सन्नः देहनाकं महिमानः च पूर्वे साचा शांति देव। जी पुष्पांजलि करो। माँ कुलदेवी माँ भगवती नव दुर्गाय महामंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। हर प्रकार आप लोग सुन चुका, लेकिन अपर अलग अलग परिवार में अलग अलग कुल देवी है, अलग अलग गोत्र है। इसका क्या निर्माण है, ये किसने पूछा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर बात है। हमसे पहले किसने पूछा, और सबसे पहले ये देवी भागवत किसी महानुभाव ने सुना, ये भी ध्यान रखना चाहिए महाराज। अब बात को पूछी, एक बार की बात है। अब ध्यान सुनो, बड़ी जोरदार प्रश्न है। एक बार राजा परीक्षित किसका पुत्र था? बोलिए, राजा परीक्षित किसका पुत्र था? अरे आप इस वंशज हो, बोलो कनी। राजा परीक्षित था महाराज अभिमन्यु का पुत्र है। भूल गया क्या? लारा तो कथा सुनी सोची। और अभिमन्यु किसका? पहले परिवार की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। परिवार बिना कथा सुनो कई ठापड़ला कठू आयो के यो के लेणो है के देणो है। तो अभिमन्यु किसका पुत्र था महाराज? अर्जुन जी का। अर्जुन जी किसका पुत्र था? पांडव व्यास जी द्वारा प्रकट हुआ। चित्रवीर्य विचित्र वीर्य राजा शांतनु वही से प्रारंभ होते हुए आ रहे थे माना। अब परीक्षित जी को जब श्राप लगा था समीक्षी ऋषि द्वारा, 7 दिन में सांप ने काटे नहीं, तक्षे काल तक्ष जो नाग था उसने काटा था। काल के मृत्यु को, भय को, और अंदर जो भय उत्पन्न करने से महाराज एक हलाहल मच जाती है, जिस होता है हलाहल नाम का विश्व प्रकट, जैसे समुद्र मंथन में गया था। अब और इसी प्रकार राजा परीक्षित को जब श्राप लगा था और राजा परीक्षित जब मोक्ष को प्राप्त हो गए थे, तो उसका पुत्र कौन था? जन्मजय महाराज को एक इच्छा हुई कि महाराज मेरे पिताजी को नाग ने काट कर उसका परिणाम हुआ, कथा सुनी, तो हो सकता है सर्पों पे क्रोध कर लिया, जैसे नाग देवता है उस पे क्रोध कर लिया, और ब्राह्मण को बुलाकर महाराज यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यज्ञ प्रारंभ करके उसने कहा मैं सर्प जाति को ही खत्म कर दूंगा। राजश्री राजवंशी ने कहा हे महाराज, हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण देव, ऐसा करे नहीं, मेरी रोकड़िए थे, चिंता ना करो। व्यास जी की, भागवत जी की एवं सुखदेव जी की जन्म जे ब्राह्मण ने बुला यज्ञ करायो। क्यों महाराज? ऐसा सर्प देवता है पृथ्वी पर जितना भी सर्प कितना प्रकार का, दिशाएं कितनी प्रकार का है, और शरीर में बताओ कार्य कितना प्रकार का महाराज। दिशा कथी है अपने अठे, अपने दिशा कथी है याद है के बोलो तो शरीर है को नहीं जान। अरे दिशा है 10, 4 कूट होगी, 4 होगी, कितनी होगी?
8 एक पृथ्वी एक आकाश बीती होगी 10 हुई नहीं और ओ जको पृथ्वी है सगड़ा केवे के हमारा जो शरीर है जको आउनी बनेड़ो है ठीक है तो शरीर पुणे अब पृथ्वी ध्यान रखिएगा इर महीने कितना दरवाजा है इर महीने कितना दरवाजा है बोलो अबार बताया नहीं 10 है इर महीने 10 दरवाजा है आकाश लोग बंद है ना इसी प्रकार आपको सूरज को बंद है वो 10 दरवाजो है देखो बेटो खोला करे तालो इसी टाइम है अब आइए समझ में मृत्यु को जब प्राप्त हो जाता है जीव जना बेटो एक डांगी बोर्ड में ठोक्या करे नहीं कुपाल क्रिया अब तो हूं तो थालदाई कथा बांचू मारवाड़ी भाषा मैंने घणाई जी कोशिश कर तू समझावणे री हिंदी अंग्रेजी यार शब्दों मैंने आपा क्यों चला पड़ी भाषा में करा जो पापा आनंद आ ऐसा हो गया था एक बार राजा थे अब कई बड़ी आपा तो आपा बोलिया जती आनंद आसी मारा इस शरीर में भी 10 दरवाजा है और सुखदेव जी ऊंचा लगाओ थोड़ा सा मैंने तो लादार तो नहीं 18 है तो क्यों महाराज 18 पुराण है वेदारों का नाम है क्यों ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अर्थवेद पुराण 18 जैसे अग्नि पुराण गरुड़ पुराण मच्छित पुराण कर्म पुराण भागवत पुराण देवी पुराण रामायण पुराण और जैसे मच्छते अन्य प्रकार की जो पुराणों की वक्ता है ए वेद किस जो पुराण है वे महाराज किस वेद में प्रकट हुआ 4 वेद रामायण एक वेद रामायण लिंग वेद से ये प्रकट हुए थे महाराज और एक बार जब देवी भागवत तो सुनी राजा परीक्षित को बेटो जन्म जेने और भागवत सुनी राजा परीक्षित ने तो जन्म जे ब्राह्मण बुला क्यों महाराज एक काम करो ये जितना भी पृथ्वी लोक पर सर्प देवता है उनको किसी प्रकार करके इनको भस्म किया जाए अब पंडित जी आ गया यज्ञ चालू कर दियो बड़ो जोरदार काम मंत्रा रामायण शक्ति है और मंत्र है जो ब्राह्मण के पास है और मंत्र ब्राह्मणों के पास और मंत्रांग के पास भगवान तो महाराज क्या करे ब्राह्मण देवता ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया बड़ी सुंदर यज्ञ होने लग गया सर्प देवता बेड़ा होने लग गया एक जगह सगड़ा रही सगड़ा चालू किया महाराज लेकिन तक्ष नाग जो कोई इंद्र गए करने जा रहे क्यों महाराज अब की करा लेकिन क्या हुआ फिर भी ब्राह्मणों ने कहा देख राजन हमारी एक आराधना है हम यज्ञ कराएंगे हवन कराएंगे लेकिन जीव को जलाना बुरी बात है अब केवे नहीं भाई माता जी बल्ली लेवे रिया लेवे किसी वेद में लिखोड़ी कड़ी पड़ी कड़ी चेक कड़ी बलित्वं वक्षो नजरः त्वं जीवसेन तो नरजस्यः अर्थात 3 गुण रज्जो तमो और सतो और 3 लोक 14 भवन 3 लोक गमा हृदय निवास करता है भू भव सव इसी प्रकार ये आनंद पूर्व ये कार्य होने लगा महाराज आधार बड़ी प्यारी प्रेम की बात चली लेकिन जीव हम नहीं जला सकते हम ब्राह्मण हैं महाराज राजा क्यों तो प्रभु आ सर्पारो कहीं करो मुझे इनका परिणाम चाहिए क्यों एक उपाय है क्यों के मारा क्यों वो उपाय है आ सर्पा ने पकड़ लिया और जहर खत्म कर दिया जेर खत्म कर दिया नहीं जना के हुई
कि ये कुछ काम के भी नहीं रहेंगे, तेरे पिता को काटे थे इसी प्रकार किसी को काटेंगे भी नहीं थे। राजा जन्मेजय क्यों महाराज ओ काम बड़ो प्यारो है। ब्राह्मण राजा ने क्यों हाँ आओ थी लगा रहा हूं जल्दी करो। अब जो भी सर्प आवे प्यारी पूंछड़ी हर मुंडो पकड़ ले हवन के माखर निकाले। जैसे बडेरा कोई लट्ठी ने सीधी करता नहीं आदमी माखर जे आग के माखर कोई लाठी वगैरह निकाल पछ भी न गरम कर ऊपर वजन दे सीधी करता कि नहीं करता। ही प्रकार जिया सरपन महाराजे माखर निकाल रे दूर फेंक दिया, लेकिन भगवान की गति को कोई समझ नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाया? अब के करो हाथ और मुंडो पकड़ अग्नि के माखर निकालो। जितो जितो सर्प है जको तो क्यों पवित्र उनमें जहर नहीं रहा, लेकिन मुंडो पूंछ भी आकर मैंने पकड़ेड़ी उनके अंदर जहर वही रह गया। महाराज सर्प देवता क्यों मारे तो मौको मिल गयो महाराज, क्योंकि मुंडे में पूंछड़ी में दो सर्प है। मानो तो काम मुंडो लेनो है, कोई पेट रे बिचलो थोड़ी लेनो है महाराज। तो इसी प्रकार उसको विश्वा, लेकिन राजा को पता नहीं चला। फिर राजा जन्मेजय ने बड़ी सुंदर देवी भागवत को सुना। किससे? व्यास जी से। व्यास जी ने आ बात कुल करे अब दूसरा जना कर दिए कीरी कर दिए जिकी सुनो। एक बार एक समय के बाद ऋषि लोग इकट्ठा हुआ, 88,000 ऋषि इकट्ठा हो गया और महाराज सूत जी वहां पर पधार गए। सूत जी से हाथ जोड़ रहे बोले महाराज आप एक बात बताओ, हमने कई पुराण सुन लिया लेकिन हम राज राजेश्वरी मां भगवती उनका अध्ययन सुनना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज ने बताया कि महाराज राजा जन्मेजय ने श्री महाराज व्यास जी द्वारा बड़ी सुंदर कथा देवी भागवत सुनाई। और ज्ञानेश्वर अब हम ऐसी कथा जो बता रहे हैं उनका भगवान श्री कृष्ण अद्भुत लीलाएं भगवान शंकर के पवित्र चरित्र बहुत ही सुनिया। लेकिन शिव पुराण सुनी, अग्नि पुराण सुनो, गरुड़ पुराण सुनो, देवी पुराण भागवत पुराण सुनो, लेकिन बड़ा लीलाएं सुन ली। लेकिन सूत जी ने बताया अब आप जो पुराण सुनना चाहते हैं वो है देवी पुराण। यह भी बहुत अच्छी बात होती है देवी पुराण सुनने। अलग गति भगवान तेरी कोई लिखो न कोई लिखने पाड़ो, भगवान की गति अलग है। माँ भगवती भगवान ने केवल दिया भी नहीं करनो पड़े। कैसे? क्यों माता अलग गति भगवान की जिसकी बात बताई। उस समय राजा परीक्षित जन्मेजय ने बड़ा जोरदार प्रश्न कर लिया महाराज भगवान की गति अलग कैसे होती है हमें बताओ। क्यों देखो भगवान जो मर्जी है वो कर सकता है, भगवान की गति को कोई नहीं रोक सकता। जैसे होना है वो तो होकर ही रहता है चाहे कुछ भी कर ले। लेकिन प्रकृति के अनुसार बड़े ही प्रेम की बात अलग गति भगवान तेरी कोई लक्ष्य न कोई लखने वाला है। भगवान की गति ने कोई कहनी मैं यहाँ कर दी और मैं यहाँ करवा दी और वो गलत है। अहंकार विनाशकारी, विपरीत बुद्धि विनाशकाली। जिस मनुष्य के बुद्धि परई हो जाती है ना, जिससे महानुभाव की बुद्धि दूर चली जाती है, जिससे वो मनुष्य आत्महत्या की ओर बढ़ने लग जाता है। क्योंकि परिवार काको सा बाबो सा मामो सा उनको कुछ नहीं दिखाई देता, केवल अपनी मृत्यु को प्रकट कर लेता है जी। विपरीत बुद्धि विनाशकाली। जिसकी बुद्धि दूर हो जाती है उनको सोच में, प्रकृति में, भाव में, हृदय में कोई वासना नहीं रहती। स्त्री पुत्र प्रेम भाई बंधु इनसे वो दूर हो जाता है। जब जीव बुद्धि से दूर हो जाता है तो आत्महत्या की और चला जाता है। और जो जीव आत्महत्या कर लेता है उसकी गति नहीं होती महाराज। राजा परीक्षित ने कलंक लगा था केवल उसी के कारण ये भागवत को सुना था, लेकिन उनकी कुछ कमियों की वजह से उनके पुत्र ने ये देवी भागवत को सुना था।
भागवती बड़ी सुंदर मां भगवती लीला को सुनने में बड़ा आनंद मिला। अरे वाह, तो निराकार भगवती राज राजेश्वरी है, जैसे शंकर भगवान अलौकिक है इसी प्रकार ये गति भी अलौकिक है। हवा, बेल, पौधा और जैसे शरीर की अनुभवी समय समय अनुसार बढ़े, लेकिन अपन कोई न पतो चलेगा बड्डो तो जय रात ने बेल जी की धीरे 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 कई बरस हुए जितनी बार लंबी बच्चे बदती दिखे कि दूसरे दिन पत्ती देखा जन पत्तो चलियो नयो पत्तो आयो। हवा चालती अपन बतावे कि मैं चालू पत्तो तेज चले आंधी वजन जाने का फर्स्ट हुई, लेकिन चालती पकड़ नहीं पाई, दिखाई नहीं देती। अब हवा चल रही है, हिलेचन पत्तो चले, वायुदेव चाल रही है, अग्नि भस्म कर रही है, लेकिन लपट चल रही है, पकड़ नहीं पा रहे हैं, लो चल रही है, पता नहीं क्या करेगा। अग्नि माता को भी जैसे भगवती राज राजेश्वरी का श्राप है, तुझे नरजीव, सर्दी, बंधु, वक्षा, तुलसी सबको जलाना होगा। इसीलिए जिया माँ ज्योति है, इसका नाम ज्योति स्वरूपा बताया। राज करने वाली राज राजेश्वरी कहलाया, सिंह धारणी, खड़ग, त्रिशूल, चक्र, गदा, ये सब देवताओं ने अर्पण किया था महाराज। इसीलिए अलग गति भगवान तेरी कोई लिखो कोई लिखने वाला जैसे गति नहीं लग पावानी। एक बार की थाने एक छोटी सी पीछे पॉइंट की बात बताऊं। एक गरवाड़ो एक गरवाड़ी, क्यों आ गति के हुए, क्यों आ समय समय जिया करावनी बिया हुए, क्यों समय के करा दे, क्यों महाराज समय जज जिया करा दे, आदमी ने राजा रंग बना दे और रंग को राजा बना दे। क्यों नहीं महाराज, ये बात गलत है, ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं समय करावे, क्यों समय किया करावे, जन गराड़ी क्यों मेरे तो मन को समय कराओ, जन बताओ अपन टापर उसी को नहीं उसी, क्यों बात समय की बात है। हर भगवान जाने, जन क्यों भगवान के जाने, क्यों जिया जाने जिए जाने। गराड़ो बेचारो धार्मिक आदमी आई आई बात पे गराड़ी माल दई थोड़ी खड़ दिमाग होगी मरा, क्या करे, ऐसा कैसा हो सकता है मारा, यहाँ किया हो जावे। तो भगवान करा जना मारा टाबर होना चाहिए। अब कई दिन हुआ गराड़ी का टाबर हो, गराड़े क्यों किया देख मैं क्यों नहीं भगवान अच्छा हुए दिया हुए वो देख टाबर हो क्यों, गराड़ी कह गई गोनी भगवान के कर दिए, क्यों भगवान जच्चे जिया कर दिए, क्यों ना गलत बात है। कई दिन हुआ वो टाबर पाछा हो क्यों, गराड़ी ने क्यों किया भगवान चावे दिया करी को चावे, क्यों नहीं हुआ तो की बात को नहीं बेल वट फल हो जू लागे, क्यों भगवान के कर दे, क्यों भगवान रज्जियां कर दे, क्यों गलत बात है, मैं नहीं मानता। अब घराड़ी के महाराज एक टापर ओ अब भी नाभि से नीचे नीचे तो दो ही खाली और ऊपर दड़ दो अठोसी रहे। आज एक आदमी उन्हें बना दी और एक आदमी उन्हें बना दी, लेकिन सुननी नीचे नीचे भगवान एक ही बनाई। अब करे के बताओ, इलन माता दूध पिया वजन इल्लो रोण लाग, इलन दूध पिया वजन इल्लो रोण लाग जे, दो नशा दो लगा दी, हाथ पैर दो लगा दिया, महाराज दोना कानी दड़ू उल्टो एक प्रकट कर दिया। घराले क्यों किया माल दो भगवान सा वजन उइया हो जावे, घराली क्यों नहीं, अजब इन विश्वास नहीं हुआ। अब भगवान के करो एक मुंह भी छोड़ ने के करो खत्म कर दो, चल खत्म महाराज। अब वो लोग खत्म हो गयो तो जगह न बताओ गांव का किया ना कर दे, घरे मरियोड़ ने घरे कोई राखे चाहे कीरो ही हो। अरे न किसी का बंधु है, न किसी की माता, न किसी का भाई है, न किसी का नाता, ये केवल संसार की प्रकृतियां है, अपने अपने स्वार्थ के पीछे सब भाग रहे हैं, लेकिन ईश्वर एक है, वो अलग गति माँ भगवती के बेड़ों पर बा न्यारो ही राज कर रही है, बा गिद्दी पर बैठी बैठी राज करे, कोई कहे मैं राज करूं, ये गलत है, ये समय की बात है। शरीर छोड़ के चली जाती है, क्या पुत्र पीछे खत्म हो जाता है, लेकिन पुत्र खत्म हो जाता है फिर भी माता रह जाती है, क्या माता खत्म हो जाती है बताओ।
किसी ने देखा क्यों? ये संसार अपनी एक माया भी है, एक चक्रव्यूह के अंदर मकड़ी का जाल है। स्वयं अंडा देने के लिए, अंडा देने के लिए जाल बूंदती है, बूंदती है, बूंदती है, उसी में स्वयं फंस के खत्म हो जाती है। ये संसार एक जाल है, इसमें हम जकड़े जाएंगे, जकड़े जाएंगे। जितनी माया के अंदर हम जाएंगे वही हमारा विनाशकारीन हो जाएगा। अरे भक्ति सुतम अविकृतः जनो न प्रभावंत से नरचा विकृति भाव उथल पिथल अतल वितल तलातल महातल रुषातल तल वितल सहित 7 लोक को चला गया महाराज। कौन? बलि, अतल विलातल महातल रसातल सुतल 7 लोक हो गया। राजा बलि चलो गयो, बलि के चाओ, बलि व्यक्ति चाओ, माया चाओ। तो इसीलिए महाराज समय की बात है, अब भी भगवान की गति निराली है। तो एक भजन द्वारा समय का पहिया चलता है। समय को टायर तो यही चालनो है। माया में बढ़िया रचाई नाम बढ़िया, चाहे पैसा में भाग्या रचाई नाम बगिया सागर कोई नहीं गाले लो। तो देखो समय की बात माथे भजन वो समय का क्या बात पहिया चलता है, समय का एक पहिया चलता है। किसी पहिए के साथ किसी का, किसी पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है, पहिया चलता है। लख घोड़ा लखी पालकी जारे, सिर पे छतरी भीगे। हरिचंद्र सानी रागा इस धीरे भरे। उसी राजा को लाल को देखो, उसी राजा को लाल को देखो, वो दिन का फनी जलता है।